जो चंद्रशेखर है हमारे दर्शक, जयंती जबलपुर मध्य प्रदेश वासी हैं, वो कह रहे हैं दहेज विरोधी कानून सही है और मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। चंद्रशेखर बाबू बिल्कुल ठीक है, ये कानून जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय जज को इस प्रकार के प्रकरण को सूझबूझ के साथ निपटाना चाहिए था। और हमारे साथ जस्टिस जकीउल्लाह खान हैं। जस्टिस एक सेकंड मैम, जस्टिस जकीउल्लाह, जज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है क्या? और यहां पर देखिए, अदालतों के सामने जज को मालूम तो होता है कौन सही है कौन गलत है, बाकी तो सबूतों के आधार पर ही फैसला दिया जाना लाजमी हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर मैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में देखा, मैं तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एलिवेट होकर गया हाई कोर्ट में, तो हमने फैमिली कोर्ट जज के भी काम किया है और एज ए डिस्ट्रिक्ट जज काम किया है, जहां ये तमाम, एक सबसे बड़ी बात यह कि जहां एक लड़की आई एक वकील के पास कि साहब ये हो गया है, हमारी पिटीशन ड्राफ्ट कर दो और ये परेशानी हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तो वकील एक काम नहीं करता है। वकील तो भाई अपना बायस्ड होता ही है, तो वो करता क्या है कि एक केस तो वो करता है, एक 125 का करता है, एक वायलेंस का करता है, एक 498A का करता है और इस तरह करता है। और इसी बीच बिचाव में अगर कहीं इत्तेफाक से कोई लड़की की डेथ हो गई बाय हैंगिंग, तो उसमें तमाम प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लड़के और उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, चाहे कहीं भी हो, सबको लगा देते हैं। अब आती है बेल एप्लीकेशन, तो बेल एप्लीकेशन में कई बार हमने देखा है, कई बार तो मैं एक बड़ा इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। रायबरेली में मैं डिस्ट्रिक्ट जज था, तो जेल इंस्पेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों हमारे साथ थे। जब अंदर गए तो उस एप्लीकेशन मैंने एक दिन पहले खारिज की थी कि उसके ऊपर एलिगेशन था उसने अपनी बीवी को जला के मार डाला। जब वहाँ गए और जाके ओपन देखा तो आदमी बिल्कुल कपड़े वपड़े उतारे, गर्मी के दिन थे, ऐसे बैठा हुआ था, पूरा सीना जला हुआ था। तो उससे पूछा क्या बात है, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अगर ये बात मुझे एक दिन पहले पता लग जाती तो मैं 101% इसको बेच देता। तो इस तरह से ऐसा प्रोविजन बनाया जाता है कोर्ट रूम में कि आप समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। जज साहब देखिए, कोर्ट का कानून का एक फलसफा होता है कि 99% दोषी भी आरोप मुक्त हो जाएं, पर किसी भी एक निर्दोष को, इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ये कि जी कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल कर दें तो हम पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाएं, ये भी तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये एक जोखिम है क्या जज साहब? हाँ, नहीं देखिए, एक मैं बताऊं आपको, हमारा सिस्टम जो है एंग्लो सेक्शन लॉस पे बेस्ड है, एंग्लो सेक्शन ट्रेडिशन पे बेस्ड है, लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, वो ट्रेडिशन नहीं अपनाई जाती और ना वो इतना स्टैंडर्ड रखा जाता है, बल्कि एक ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो कि गलत राय देते हैं और गलत तरीके से प्रोपाउंड करते हैं लॉ को, उसकी वजह से गड़बड़ियाँ होती हैं। और उसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि ये बात भी सही है कि लोग वो दहेज मांग रहे हैं और दहेज में प्रताड़ना भी कर रहे हैं, जलाए भी, जैसे लेडी बता रही थी अभी कि वो जलाते भी सिगरेट से, ये बात सही है, लेकिन उसके विपरीत क्या है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत है। और जैसे इसने आदमी ने सुसाइड किया तो सुसाइड ऐसे नहीं करेगा, कोई ना कोई वजह होगी, और वजह इस तरह की हो कि उसका जो स्टेटमेंट है दैट शैल बी ट्रीटेड एज डाइन डिक्लेरेशन, और उसका हर स्टेटमेंट लायबल टू बी टेकन टू एविडेंस एक्ट। नहीं, पर हमारा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी दुरुस्त नहीं है क्या जज जकीउल्लाह साहब? देखिए, अगर मुझे लगे कि भाई ये 9 केसेस कर दिए, एक जज के सामने हूं, जजी मुझसे, अगर आरोप सही है, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, पर अतुल यहां पर अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में कहकर जा रहे हैं कि 5 लाख रुपए जजी मांग रही थी, तो क्या मैं दूसरे जज के पास नहीं जा सकता हूं? सिस्टम में कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है या मिली भगत है ये सिस्टम की? नहीं, सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस है। नहीं, सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस है। मुझे ये ताज्जुब है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतनी हाईली प्लेस्ड आदमी ये कह रहा है कि साहब उसे चेक्स एंड बैलेंस पता नहीं। ये इसका फौरन वो डिस्ट्रिक्ट जज को दरखास्त दे सकता था कि यहाँ से केस हटाया जाए, हाई कोर्ट में जा सकता था कि साहब ये लगातार देख रहे हैं, इनका कंडक्ट देखिए लगातार ये है, एंड ही कुड हायर एनी लायर इन द हाई कोर्ट, और उससे कर सकता था, बच सकता था। ये मेरी समझ नहीं आया जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि लगातार 3-3 दिन की डेट दे रहा। अरे कैसा हो सकता है ये? अगर कोई आदमी ना, या फिर उसका कोई वकील ऐसा नहीं था जो किसी, उसने, ऐसा हो नहीं सकता
कि वो हो जाए। तो इसलिए उसकी जो उसका जो स्टेटमेंट मुझे लग रहा है वो भी हाईली बायस्ड लग रहा है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। मतलब वो क्या जो हो रहा है इतना निरीह था, इतना अनपढ़ था, कानून के बारे में पता नहीं था, एआई इंजीनियर था अतुल, और वो उस बात की आवाज ना उठाए, ये भी अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है। पर अनिल त्यागी गाजियाबाद वासी हैं जज साहब, वो कह रहे हैं अतुल की आत्महत्या ने कानून, वकील, जज और पुलिस सबकी पोल खोल दी है। संसद अखाड़ा बनी हुई है, आम पीड़ित जाए तो जाए कहां। आदमी कई बार हताश भी हो जाता है, किसी और के पास जाएगा वो कहेगा भैया वहां फंस जाओगे, रहने दो। हाँ, एक बात यह है कि सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ताना बाना है हमारा बिगड़ चुका है, और उसमें बहुत सी सबसे ज़्यादा फॉल्ट तो पॉलिटिशियंस का है। ये कुछ नहीं करते, लड़ाने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर कायदे के कानून बनाए, हम लोगों से कंसल्ट करें तो हम इनको गाइड करें कि कैसे आप कानून बनाएं, किसमें क्या। हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है पार्टीज कैसी आती है, कितना परेशान होती हैं। कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जिसमें एक्विटल हुआ है और हाई कोर्ट ने फिर ज़्यादा प्रताड़ित कर लिया। सिस्टम को रीलुक करने की भी जरूरत है क्या, या ये वन ऑफ केस है, इसको इतनी ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं? पूरा रीलुक करने की जरूरत है। दीपिका, आपको लगता है कि जो ये सवाल अब उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब भी देने होंगे व्यवस्था को? छोटा सा कमेंट चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड आप तीनों के लिए हैं। प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑनर्ड हैं कि हम एक जस्टिस के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। मैं सर आपसे विनती करती हूँ कि पिछले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 को लीगल टेररिज्म कहा था। अब हम 2024 में हैं सर। बहुत सारे पुरुष हैं, ना ही सिर्फ अतुल, जो कि सुसाइड कर रहे हैं या उनकी जिंदगियां बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सर प्लीज एक कमेटी की रिक्वेस्ट कीजिए, या तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे या लॉ मिनिस्ट्री को आप लोग प्लीज लिखिए सर, एक कमेटी फॉर्म हो तो कमेटी तत्काल बननी चाहिए। के मनन, क्या रीलुक की जरूरत भी है? छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्लीज मनन साहब। मेरा यहां तक ख्याल है कि कानून तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर भ्रष्टाचार उनमें ना हो, अगर वो ईमानदारी से उनको लगे कि ये लड़की झूठ बोल रही है या ये लड़का रियली इन्वॉल्व है, तो उस तरीके से उस दिशा में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जज साहब को उसी तरह अप्राइज करना चाहिए। एक जयंती, आपको लगता है सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त एयरटाइट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल वक्त की कमी है। के मनन साहब, आधा मिनट ले रहा हूं। हाँ प्लीज बोलिए। आधा मिनट ले रहा हूं। हाँ बोलिए। आधा मिनट ले रहा हूं। थाना महरौली है, कोट साकेत है, और रहने वाली लड़की छतरपुर की है। थानेदार ने नहीं बताया लड़की वालों को कि तुम्हारी बेल इसकी लड़के की लगी हुई है, जाकर रॉन्ग फैक्ट से बेल कराया। अब हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अब आप देखिए हो क्या रहा है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो इस तरह से होती है जैसे खेत की बाड़ होती है, फेंसिंग होती है। अगर फेंसिंग ही खेत को खा जाएगी तो फेंसिंग की जरूरत क्या है? बाढ़ ही खेत को ना खाए, दुरुस्त करने की जरूरत है व्यवस्था को। ये वेकअप कॉल भी है क्या? पर सुरक्षा कवच की जरूरत है। महिलाओं को प्रताड़ित होती हैं, दहेज अभी भी एक समस्या है, जलाई जाती हैं हमारी बहनें, बेटियां। तो मामला संतुलन का भी है, इसे बिठाएगा कौन? ये सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।